Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the रिप्रोडक्शन। हम जो है वो रिप्रोडक्शन का जो है वो इंट्रो करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास लिखा हुआ है वी नो, यानी कि हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो दूसरे लिविंग थिंग्स से जो है वो कम हुए हैं, मीन्स कि वो अराइज हुए हैं या हम कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ओनली लाइफ बिगेट लाइफ, एक लाइफ ही दूसरी लाइफ को जो है वो बनाती है। ठीक है, ओल्डर वंस जो होते हैं उनको हम पेरेंट्स कहते हैं, और उनसे जो न्यूली फॉर्म्ड हुई होता है ऑर्गेनिज्म उनको हम प्रोजेनी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड। तो ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, अपने ही जैसे ही बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ना सिर्फ एक वाइटल प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का, बल्कि ये जो है हमारे पास मच मोर इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। ठीक है, ये जो रेस है उसको कंटिन्यूटी करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी रेस की बात कर रहे हैं ये हम आगे देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसका प्रोसेस है? लाइफ की कंटिन्यूशन का, लाइफ की कंटिन्यूटी की रेस है। मीन्स के जो हमारे पास लाइफ है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, तो ये जो जनरेशन्स बन रही हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये कंटिन्यूटी हो रही है, इनकी कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये प्रोसेस ना हो तो दुनिया आगे ना चले। ठीक है, इट परफॉर्म्स करता है अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, और इसका क्या इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन का? एक हमारे पास है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स किसी चीज़ का ट्रांसमिट होना, किस चीज़ का? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जाहिर सी बात है, जेनेटिक यानी कि जेनेटिक्स वो चीज़ होती है जो हमारी सेल्स के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। न्यूक्लियस के जो है वो अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं। अब वो जीन्स जो है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ट्रांसफ़र होती है प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, न्यू आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जनरेशन से टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो पेरेंट्स से जो है वो प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगी। ओके, सो आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल यानी कि नेचर, कुदरती, और सिलेक्शन यानी कुदरत जिसको सिलेक्ट करती है। ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स वैरायटी ऑफ वेज इवॉल्व हुए हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इवॉल्व हुई हैं, जिससे जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारे वेज हैं हमारे पास। देयर आर हाउ एवर टू मेन वेज। अभी हम किसको डिस्कस करें? सिर्फ और सिर्फ टू मेन वेज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर ओनली वन पेरेंट रिक्वायर होता है, और जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारे पास मेन डिफरेंस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब हम सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का, बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, जिससे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। वन पेरेंट चाहिए होता है इसके अंदर, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मैट, यहाँ पर कोई मैट नहीं होता। ठीक है, गैमेट्स नहीं होते यहाँ पर ना ही फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं इस मेथड के थ्रू, ये एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं बिल्कुल टू दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स है। यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं आती, जीन्स के अंदर कोई वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग जो आने वाले प्रोजेनी है या ऑफ स्प्रिंग जो भी हैं, जो आने वाली न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो जेनेटिकली क्या है? आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। ठीक है, वो जेनेटिकल भी आइडेंटिकल होगा, सेम होगा बिल्कुल पेरेंट्स के, कुछ भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सेक्स सेल्स। अब सेक्स सेल्स कह लो, गैमेट्स कह लो। अब उसके अंदर मेल गैमेट होगा एक, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और वो स्पर्म जो है वो फ्यूज़ होगा फीमेल गैमेट्स के साथ, और फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? ओवम। ये दोनों फ्यूज़ होंगे स्पर्म एंड ओवम, और फॉर्मेशन कर देंगे जाइगोट की। ठीक है, अब ये जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, और इससे जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड हो जाएगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिक्स जो होते हैं यानी कि जीन्स जो होती हैं हमारी, उसके अंदर डाइवर्सिटी आती है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं एंड एडेप्टेबिलिटी आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है ऑल्टरनेटिवली। अगर हम ऑल्टरनेटिवली बात करें किसकी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है टू जनरेटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड सिमिलर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर ए सेक्सुअल में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफस्प्रिंग होगा, कोई यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेजेस। अब रिप्रोडक्शन का जो हमारे पास प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ जो है वो स्टेजेस है। सबसे पहले हमारे पास आएगा गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं यानी कि स्पर्म और ओवम है, इनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, तो इसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैटिंग होगी, आपस में मैट करेंगे, ठीक है, और करने के बाद जायगोट की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उस जायगोट के अंदर चेंजेस आएंगी, डेवलपमेंट आएंगे, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर बर्थ होगी या वो एग से हैच करेगा ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स को। हार्मोन्स होंगे, यहाँ पर एक्ट करेंगे, सेलुलर डिफरेंशिएशन की जाएगी। सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब कि कुछ सेल्स हार्ट के होंगे, कुछ जो है वो लंग्स के होंगे, कुछ किडनीज़ के होंगे, तो इन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन की जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी यानी कि शेप वगैरह के अंदर उसके चेंजेस आएंगी, और ये जो है वो रेगुलेट किए जाएंगे इन इवेंट्स को। तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।